सर। तो चलिए चलते हैं हम हमारे अगले कवि की ओर। और अगले कवि के रूप में मैं बुलाती हूँ सुमंत जी भाटी को, जो चित्तौड़गढ़ में वरिष्ठ अध्यापक संस्कृत के रूप में कार्यरत हैं। और देखते हैं, जानते हैं कि किसको वो इतना भुलाना चाह रहे हैं पर भुला नहीं पा रहे हैं। सुमंत जी भाटी, स्वागत है। हेलो, सभी श्रोताओं को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मेरी आवाज आ रही है मैडम? आ रही है। मैं 4 पंक्तियों से अपने काव्य पाठ की शुरुआत करना चाहूंगा, निवेदन करता हूं, सुनिएगा। कि मुस्लिम कुरान मांगे, हिंदू भी राम मांगे, गुरु ग्रंथ सिख मांगे, ईसाई ईसा मांगता, प्यासा भी नीर मांगे, रांझा भी हीर मांगे, मातृभूमि वीर मांगे, कुर्बानी देश मांगता, बाग भी बहार मांगे, महफिल दिलदार मांगे, कुमुदिनी भी चांद मांगे, भ्रमर कली मांगता, और दौलत भी मांगे नहीं, शोहरत भी मांगे नहीं, दोनों हाथ जोड़ के सुमंत प्यार मांगता। क्या बात है, क्या बात है, हाथ जोड़ के सुमंत प्यार मांगता। और मैं अपने गीत की थोड़ी सी प्रस्तावना बताना चाहूंगा। मैंने ये गीत जितने भी भूतपूर्व प्रेमी और वर्तमान प्रेमी, मैंने सभी को इसमें सभी की भावनाओं का ख्याल रखने की कोशिश की है। और जी, सभी जी अपने अपने प्रेम तक पहुंचने की कोशिश करें। और 3-4 मिनट जब तक मैं ये गीत सुनाऊं, बिल्कुल अंतर मन से इस गीत को सुने, ये बाहरी मन से सुनने का कतई नहीं है। मैं निवेदन करता हूं, सुनिएगा। जज साहब, निवेदन करता हूं, सुनिएगा। हाँ, सुनाइए। कि तुमको बहुत भुलाना चाहा, तुमको बहुत भुलाना चाहा, पर तुमको ना भूले हम, जिन झूलों में झूले हम, वो झूले ना भूले हम। शीतल झरनों की कलकल में, शीतल झरनों की कलकल में, तेरा राग मिलाना वो, छू कर मेरे तन मन को तेरा कंपन कर जाना वो। कागज की किश्ती पर लिख कर, कागज की किश्ती पर लिख कर, नाम तेरा तेरा ना वो, डूब गई किश्ती तो कजरी आंखों का भर आना वो। तेरे अश्क पोंछ कर हम तो तेरा हल्का करते मन, तुमको बहुत भुलाना चाहा, पर तुमको ना भूले हम। खिड़की से चुपचाप कंकरी, खिड़की से चुपचाप कंकरी, जब तुम फेंका करते थे, तेरी इसी अदा पर जानम सौ बारी मरते थे। तेरी उस मुस्कान को गोरी, कवि मन की विवशता देखिए आप। तेरी उस मुस्कान को गोरी, तेरी उस मुस्कान को गोरी, लिख नहीं सकती मेरी कलम, तुमको बहुत भुलाना चाहा, पर तुमको ना भूले हम। प्रेम का वो चलचित्र हमारी आंखों में मंडराता है, तेरे विरह प्रेम की पीड़ा में ये जोगी गाता है। तेरे छूने से होता है मेरे तन में स्पंदन, मेरी नींद उड़ा देता है तेरे नैनों का अंजन। आह्लादित मेरा मन होता देख तेरा ये भोलापन, तुमको बहुत भुलाना चाहा, पर तुमको ना भूले हम। कोई शहद घुली हो जैसे, कोई शहद घुली हो जैसे, बोली में मीठी सरगम, छाया चित्र तुम्हारा सुंदर हर लेता है मेरे गम। बसे हुए हो दिल में दिलबर, मीत हमारे ओ हमदम, हमको याद रहेगा प्रियतम सदा तुम्हारा वो संगम। तेरी याद में फिरता हूँ मैं जैसे आवारा बादल, कोई कहे दीवाना मुझको
कोई कहता है पागल, हरदम छाए रहते दिल में, हरदम छाए रहते दिल में तेरी यादों के बादल। और अगली जो पंक्ति मैं बोलने जा रहा हूँ जज साहब, हाँ संपूर्ण गीत को इस पंक्ति पर न्यौछावर करता हूँ क्या और बात आप है। सभी का ध्यान चाहता हूँ। हरदम छाए रहते दिल में तेरी यादों के बादल, अब तक है संबंध हमारे जैसे पावन गंगा जल, अब क्या बात। तक है संबंध हमारे जैसे पावन गंगा जल, महक रहा है जीवन मेरा जैसे कोई चंदन वन, तुमको बहुत भुलाना चाहा पर तुमको ना भूले हम, खत में भेजे फूल तुम्हारे, खत में भेजे फूल तुम्हारे, अब तक बंद किताबों में, इश्क पियाले पीकर आशिक डूबे मस्त शराबों में, क्या बात तेरी पायल की रुनझुन ने, तेरी पायल की रुनझुन ने मेरे मन को चुरा लिया, मधुर चूड़ियों की खन खन ने मेरा मन बेचैन किया, मुझ पर सम्मोहन करता है, मुझ पर सम्मोहन करता है तेरा गदराया यौवन, तुमको बहुत भुलाना चाहा पर तुमको ना भूले हम। और अंतिम बंद इस गीत का मैं निवेदन करता हूँ, कहाँ समस्या आती है प्रेम में, कहाँ दिक्कत आती है, निवेदन करता हूँ, सुनिएगा। थोड़ी सी शीघ्रता कीजिएगा। कि मजहब और धर्मों की जंजीरों ने हमको बांध लिया, मजहब और धर्मों की जंजीरों ने हमको बांध लिया, प्रेम परिंदों को इस जग ने जब चाहा जब कैद किया, और प्रेम की पावनता को मजहब बेरी लील गया, अपने प्रेम ग्रंथ को कोई चलता जोगी कील गया, मेरे दिल में दफन हुआ है, मेरे दिल में दफन हुआ है तेरे बिछोहे का ये गम, किंतु आज निकल आया है गीतों में बनकर सरगम, क्या बात है, क्या किंतु बात है। आज निकल आया है गीतों में बनकर सरगम, कविता के ये चंद छंद मैं, कविता के ये चंद छंद मैं करता हूँ तुमको अर्पण, तुमको बहुत भुलाना चाहा पर तुमको ना भूले हम, जिन झूलों में झूले हम वो झूले ना भूले हम। क्या बहुत बात। बहुत धन्यवाद। क्या बात है, बढ़िया। क्या बहुत बात सुंदर है, क्या भाई, बात है। बहुत सुंदर। बड़ा गजब आपको भाई जीवन सुमन। संगिनी मिल गई कि नहीं? आपको जीवन संगिनी मिल गई कि नहीं मिल गई? जी सर, प्रोसेस में है अभी। प्रोसेस में। जज साहब, और अरे, मैं अरे। आपको बताती हूँ कि इस कविता का जन्म कहाँ से हुआ है। ये एक बार मैं खाने के बाहर से गुजर रहे थे तो वहां एक शराबी बैठा मिला इनको, वो रो रहा था। सुमंत जी ने उससे पूछा कि भाई तू रो क्यों रहा है, तो शराबी ने जवाब दिया, वहीं से इस कविता का जन्म हुआ। उसने जवाब दिया कि हे भगवान, मैं जिस बेवफा का नाम भूलना चाह रहा हूँ उसका नाम याद नहीं आ रहा है। उसी से इनकी इस कविता का जन्म हुआ है। ये क्या नहीं सुमंत जी- नहीं, आपको एक बात बताता हूँ, इनके साथ तो प्रभु ने अन्याय किया है। अच्छा, वो 4 लाइनें हैं कि 16 से 25 पूरे 9 वर्ष तक, 16 से 25 पूरे 9 वर्ष तक जब सुमंत जी का तप चला, तब कहीं जाकर महाप्रभु का सांसें नला। प्रभु प्रगटे और बोले भक्त वर मांग, प्रभु प्रगटे और बोले भक्त वर मांग। सुमंत जी बोले वर नहीं वधू चाहिए। सुमंत जी बोले वर नहीं वधू चाहिए, जिसकी हेमा मालिनी सी कमर हो, राखी सी आंखें हो, शर्मिला सी शर्मिली हो, टीना सी चुलबुली हो कोई ऐसी अप्सरा तो दान करो प्रभु। प्रभु हंसे और बोले तुम भक्त हो बोले, प्रभु हंसे और बोले तुम भक्त हो बोले, होती कोई ऐसी अप्सरा तो क्या हम पृथ्वी पर भेज देते। उर्वशी हो चली है बूढ़ी, उर्वशी हो चली है बूढ़ी, उसी की जगह अपॉइंट कर दे। तो भगवान ने भी इनको। आपकी बात पर मैं 2 पंक्तियां कहकर अपना ये समाप्त करना तुम बड़ा चाहूंगा। दिल से गाए हो, बच्चे इतना तारीफ कर रहे हैं तुम्हारी। मतलब एक बहुत अच्छा सुनाया। 70-80 साल के बुजुर्ग को जो है सत्संग में जो आनंद आता है ना, वैसे ही जो है सब ये जवान जो है आनंद ले रहे थे। ऐसा लग रहा था कि कोई कोर्स की बात तो तुम ही बता रहे हो आज एकदम।
बहुत बहुत जबरदस्त। निर्मल जी, सर, बहुत आपका निर्मल जी ने आशीर्वाद है। निर्मल जी ने मेरे पे फायर किया है। मैं 64 का हूँ ना, मुझे पुरानी याद आ गई। चलिए सुमन जी। जी सर, मैं 2 पंक्तियां कहना चाहूंगा केवल। हाँ, 2 ही कह के अब समाप्त करना, आगे और कई पार्टिसिपेंट हैं। नैनिका जी बोल रही थी कि इन्होंने शराबी को देखा और वहां से इस कविता का जन्म हुआ, गीत का। तो मैं इतना ही कहना चाहूंगा कि एक रात मैंने अपने सारे गम दीवारों पर लिख डाले। एक रात मैंने अपने सारे गम दीवारों पर लिख डाले। फिर क्या था, मैं सोता रहा और दीवारें रोती रही। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है भाई, क्या बात है सुमन भैया। अरे भैया सुमन, तुम जो है ना बहुत बड़े मंच के जो है ना कवि हो, मैं आपको बता दूं, बहुत बड़े मंच के कवि हो। जज साहब क्या कहते हैं, इसकी यात्रा कहाँ तक जाएगी, आपको क्या लगता है? ये श्रृंगार रस का, मैं आपको बताऊं, श्रृंगार रस का देश का श्रेष्ठ कवि तुम बन सकते हो। मेरी बातों से सहमत हो तो यूट्यूब पे बच्चों सब तुम बता दो, ये श्रृंगार रस का देश का श्रेष्ठ कवि। और इतना उदात्त भाव जो है तुम्हारा, बिल्कुल भी आजकल के जो लड़के जो इतना वल्गर जो है श्रृंगार रस में और द्विअर्थी में बोलते हैं, तुम्हारा इतना उदात्त तुम्हारा वर्णन जो है श्रृंगार का जो है, मतलब स्वर भी है। आज स्वर भी है, विश्व संगीत दिवस है ना, आज विश्व संगीत दिवस है, उसमें स्वर कितना सुंदर है इनका। सर एक बात बताना चाहूंगा, मैं बूंदी में भी कोचिंग से जुड़ा रहा, लेकिन कभी 50-60 लोगों से ज्यादा के बीच में मैंने ये गीत नहीं सुनाया। मैंने 3 साल पहले ये गीत लिखा था, लेकिन आज इतने लोगों के बीच में सुनाकर मुझे बड़ी खुशी मिल रही है सर। बिल्कुल बिल्कुल, आप जैसे लोग सुन रहे हैं तो फिर अब आपसे आज अखिल भारतीय कवि हो गए, श्रृंगार रस के अखिल भारतीय कवि के रूप में आपकी स्थापना की जाती है। और सब बच्चों ने कमेंट करके जो है कह दिया है कि ये भाई अखिल भारतीय कवि ही बनने के लायक है, और श्रृंगार रस के तुम अद्भुत कवि हो। बहुत बहुत बधाई आपको। नैनिका जी, अगले पार्टिसिपेंट की ओर हमें ले चलिए।